हेलो। तो आप लोग देख रहे हैं देव क्लासेस और आज हमारा टॉपिक है संधि। तो हम एक हिंदी का टॉपिक संधि, जिसे हम बहुत ज़्यादा जो हिंदी में टिपिकल लगता है तो उसे थोड़ा एक स्मार्ट वर्क के द्वारा थोड़ा सरल करने की कोशिश है। और अगर आप इस वर्क को सीखते हैं तो आपको बहुत संधि समझने में क्या आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संधि। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि संधि किस भाषा का शब्द है। तो अगर हम बात करें संधि, तो संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। तो संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। तो संस्कृत भाषा का शब्द, संधि किस भाषा का शब्द है? तो संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर पूछा जाए कि संधि का विलोम क्या होता है, तो संधि का विलोम विग्रह। तो संधि का विलोम, संधि का विलोम क्या है? तो संधि का विलोम विग्रह है। संधि में कौन सी संधि है? तो संधि में अगर बात की जाए संधि में कौन सी संधि है, तो संधि में सम प्लस धी व्यंजन संधि है। अगर पेपर में पूछा जाए कि संधि में कौन सी संधि है, तो संधि में व्यंजन संधि है। तो अगर हम देखें कि संधि के भेद या प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेगा संधि कितने प्रकार की होती है। फिर ये पूछेगा संधि को जोड़ते तोड़ते कैसे हैं। फिर ये पूछेगा कि संधि को हम पहचानेंगे कैसे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं संधि को, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के भेद या प्रकार। तो संधि के भाई भेद या प्रकार कितने होते हैं? तो संधि के 3 भेद या प्रकार होते हैं। संधि के 3 भेद या प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। तो अगर पूछा है संधि के कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 भेद या प्रकार होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी हमारी आ जाती है विसर्ग संधि। अभी हम इनके एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। विद्यालय किसका उदाहरण है? स्वर संधि। व्यंजन संधि में बागीश, मनोज, ये किसका उदाहरण है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये स्वर संधि का उदाहरण है। ये होते कैसे हैं इसे पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं आपकी स्वर संधि की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि की। तो सबसे पहले हमें स्वर संधि की परिभाषा पता होना चाहिए कि आखिर स्वर संधि होती क्या है। तो भाई दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं। जैसे
विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले। तो इसमें देखो आ प्लस आ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा। आ प्लस आ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा। हालांकि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ये मिलके क्या हो जाएगा, विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय। इसमें संधि कौन सी है वैसे, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि स्वर संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो अगर इन्हें रटने में थोड़ा दिक्कत हो तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है कि स्वर संधि के कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के भेद या प्रकार, स्वर संधि के भेद या प्रकार। तो अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्वर संधि के 5 भेद या प्रकार होते हैं। कितने भेद या प्रकार होते हैं, 5। कौन कौन सी, नंबर 1, इनकी ट्रिक्स पहले ट्रिक देख लीजिए। तो इनकी ट्रिक है डीजे व्याम, डीजे व्याम। यहाँ आपने गांव में शादी वगैरह का देखा होगा, तो उसमें डीजे जो शादी में लगता है उसी से रिलेट करके ये ट्रिक बनाई है, डीजे व्याम है। तो सबसे पहले डी से हम बात करते हैं, कौन सी संधि होगी, तो डी से होगी तो डी से हमारी होगी दीर्घ संधि, डी से हमारी होगी दीर्घ संधि। फिर अगर हम बात करें जे से रिलेटेड करके तो हमारी आती है गुण संधि। दूसरी संधि हमारी कौन सी है, गुण संधि। और अगर हम बात करें तीसरी संधि की बी से, तो ये हमारी है वृद्धि संधि। ये हमारी कौन संधि है, वृद्धि संधि। और अगर अगली संधि की बात करें तो ये है यण संधि, ये है यण संधि। और अगर हम अगली संधि की बात करें तो ये हमारी संधि है अयादी संधि। कौन संधि है, अयादी संधि। तो अगली संधि कौन सी है, अयादी संधि है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादी संधि है। अगर हमें ये डायरेक्ट नहीं रटते हैं तो अगर ये ट्रिक रट लो, डीजे व्याम है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि। अब हम इन्हें पहचानना सीखेंगे कि आखिर ये संधि हम पहचाने कैसे, कि दीर्घ संधि या पहले संधि को जोड़ने तोड़ने से पहले सबसे जरूरी है उसकी पहचान। क्योंकि आपके एग्जामों में संधि से रिलेटेड अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा पहचान से आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें दीर्घ संधि है, कि इसमें गुण संधि है, कि इसमें वृद्धि संधि है, कि इसमें यण संधि है, कि इसमें अयादी संधि है। तो दीर्घ संधि की भाई सबसे अच्छी पहचान है, इसमें बीच में या तो बड़ा आ मिलेगा या बड़ा ई मिलेगी या बड़ा ऊ मिलेगा। बीच में या तो बड़ा आ मिलेगा या बड़ा ई मिलेगी या बड़ा ऊ मिलेगा। मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं उसके। जैसे हमारा विद्यालय, ये हमने लिखा विद्यालय। अब बताओ इसमें बीच में क्या मिला, बड़ा आ। अगर हमने बताया रवीश, हमने देखा रवीश, तो इसमें बीच में क्या मिली, बड़ी ई। हमने अगला एग्जाम्पल लिखा भानुदय, हमने अगला एग्जाम्पल लिखा भानुदय, तो हमें बीच में क्या मिला, बड़ा ऊ। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें वही दीर्घ संधि है। अब हम बात करते हैं दूसरी संधि की, कि गुण संधि। गुण संधि को हम कम समय में कैसे पहचानेंगे कि इसमें गुण संधि है। तो इसकी सबसे अच्छी पहचान है, इसमें बीच में या तो सिंगल एक ही मात्रा होगी या सिंगल ओ की मात्रा होगी, या इसे कहते हैं अर, और इसकी मात्रा लगती है इस टाइप से। तो इसमें 3 शब्द मिलेंगे, 3 पहचान मिलेंगी, या तो ए मिलेगा या ओ मिलेगा या तीसरा वर्ड क्या मिलेगा, अर। तो हम इससे आसानी से पहचान सकते हैं कि गुण संधि में या तो ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी या तीसरा वर्ड क्या मिलेगा, अर। अब मैं उसके कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे रमेश है,
अब बताओ भाई इसमें कौन सी मात्रा क्या मिला, एक की मात्रा। हम देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल, महोदय, इसमें किसकी मात्रा मिली, ओ की मात्रा। हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, इसमें तीसरा क्या मिला, अर, जिसे हमने अर कहा है तो हम थोड़ी देर में ही पहचान सकते हैं कि इसमें गुण संधि है, इसमें बीच में ए की मात्रा मिलेगी या ओ की मात्रा मिलेगी या तीसरा वर्ड क्या मिलेगा, अर। अगर हमें दीर्घ संधि पहचाननी है तो बीच में आ मिलेगा, बीच में ई मिलेगी और बीच में उ मिलेगा। अगर हमें गुण संधि पहचाननी है तो बीच में ए की मात्रा मिलेगी, बीच में ओ की मात्रा मिलेगी या क्या मिलेगा, तीसरा अर। तो इस तरीके से हम वृद्धि संधि और गुण संधि की बातें हम बता दी है कि कैसे पहचानेंगे इन्हें। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। तो ये जो मात्रा है ये डबल हो जाएंगी, ये ए की मात्रा है, ये मात्रा कितनी हो जाएंगी, दो। अगर हमारी ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा कितनी हो जाएंगी, दो। तो ये पहचान किसकी है, ये है वृद्धि संधि की। जैसे महेश्वरे, महेश्वरे। अब बताइए यहां कौन सा वर्ड कितनी मात्रा मिली, दो। महोषधि, तो कितनी मात्राएं हैं, तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ वृद्धि संधि है। तो अभी हमने तीन संधि देखी हैं, अभी हमने एक तो दीर्घ संधि देखी, दूसरी हमने गुण संधि देखी और तीसरी संधि हमने देखी है वृद्धि संधि। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है, पहचानना। पहचानेंगे कैसे, तो दीर्घ संधि की पहचान है, इसमें बीच में बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगी, बड़ा ऊ होगा। गुण संधि में बीच में बड़ी एक सिंगल ए की मात्रा होगी, सिंगल ओ की मात्रा होगी या अर कहते हैं ऐसे। वृद्धि संधि में या तो डबल ए की मात्रा होगी या डबल ओ की मात्रा होगी। जब सिंगल से आप डबल हो जाओगे तो आप में क्या हो जाएगी, वृद्धि। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, यहाँ सिंगल की जगह नहीं आके क्या आएंगी, डबल डबल मात्राएं देखने को मिलेंगी। अब हम तीसरी संधि पहचानते हैं यण संधि की। यण संधि को हम तुरंत कैसे पहचानेंगे कि इसमें यण संधि है, तो यण संधि की बहुत अच्छी पहचान, सबसे सरल पहचान ये है, इसमें टूटे हुए वर्ड मिलेंगे, या तो वा से जुड़े मिलेंगे या से जुड़े मिलेंगे। टूटे हुए वर्ण या से या वा से जुड़े हुए जहां मिलेंगे वहां कौन सी संधि होगी, वहां यण संधि होगी। यण से याद कर लेना, यण का मतलब लड़, और जब लड़ोगे तो टूट फूट तो होगी। तो इसमें टूटे हुए वर्ण मिलेंगे, या तो या से जुड़े हुए मिलेंगे या वा से जुड़े हुए मिलेंगे। तीसरी बात, अगर आपकी कोई लड़ाई है और लड़ाई खत्म होगी जब आप किसी क्या मानोगे, आज्ञा, तो जितना मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, जितने वर्ड्स हैं वो सब किस संधि का उदाहरण है, वो सब यण संधि का उदाहरण है। तो देखिए जैसे स्वागत किसका उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। प्रत्येक किस संधि का उदाहरण है, यण संधि का। देखो आधा वर्ण किससे जुड़ा हुआ मिला है, वा से। यहां देखो आधा वर्ण किससे जुड़ा हुआ मिला है, या से। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा जगह पित्राज्ञा, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब किसका उदाहरण है, ये सब यण संधि का उदाहरण है। इस तरीके से हम 5 सेकंड में पहचान सकते हैं कि किसमें दीर्घ संधि है, किसमें गुण संधि है, किसमें वृद्धि संधि है और किसमें क्या है, यण संधि है। अब फ्रेंड्स हमारी लास्ट संधि रह जाती है जिसे हम कहते हैं अयादी संधि। तो अयादी संधि को हम तुरंत कैसे पहचान जाएंगे 5 सेकंड में कि ये अयादी संधि इसमें है। तो अयादी में देखो कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3। तो भाई मैं यहाँ वर्ड्स लिख रहा हूं, 1 2 3, 1 2 3। तो इसकी सबसे अच्छी पहचान है, यहाँ दूसरे वर्ड पर या तो या मिलेगा या वा मिलेगा, दूसरे वर्ड पर या मिलेगा या वा मिलेगा। तो जिसके बीच शब्द में या हो अथवा वा हो वहां कौन सी संधि होगी, वहां अयादी संधि होगी। अब इसके हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे नयन, तो बीच में क्या मिला, या। पवन क्या मिला, वा। नायिका क्या मिला, या। गायिका क्या मिला, या। भावुक क्या मिला, वा। पावक क्या मिला, वा। तो हम अगर अयादी संधि को पहचानना है तो कितने वर्ड्स हैं, 1
2 3, बीच वाले पे क्या है या, 1 2 3, बीच वाले वर्ड पे क्या है वाव, 1 2 3, बीच वाले वर्ड पे क्या है या, 1 2 3, बीच वाले वर्ड पे क्या है या। तो अयादी संधि को हम 5 सेकंड में पहचान सकते हैं कि इसमें अयादी संधि है। तो अगर आपको अब हम ये संधि को हम तोड़ेंगे कैसे, इनको जोड़ेंगे कैसे, तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने देखा है संधियों को हम पहचानते कैसे हैं और उसमें स्वर संधि की पहचान को हमने आपके लिए बताया है। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।